नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। आज हम डेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे, दांतों की स्वस्थता के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। छोटे में बचपन में हम लोग बच्चों को हेल्थ सिखाते हैं, डेंटल की केयर करना सिखाते हैं, लेकिन बड़े होते होते हम खुद भूल जाते हैं, जिसके कारण हमें कैविटी की समस्या, मसूड़ों में ब्लीडिंग की समस्या, पायरिया की समस्या, सेंसिटिविटी की समस्या, लॉन्ग टाइम में बहुत सारे कीड़े, क्या कोई चलते फिरते कीड़े मुंह में नहीं आ जाते हैं। हमारा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या हमारा जो खान पान का या अस्वच्छता होती है, जो सफाई हम सही ढंग से नहीं करते हैं, उसके कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे दांतों में होता है और कीड़े लगते हैं। इसलिए आज हम जानेंगे कि अपने दांतों को हेल्दी बनाने के लिए, लॉन्ग टाइम तक मजबूत बनाने के लिए, दांतों से अखरोट तोड़ सकें या गन्ना हम बुढ़ापे तक खा सकें, अपने दांतों को इतना स्वस्थ और मजबूत बनाएं। इसके लिए हम बताएंगे कुछ टिप्स और कुछ नियम, जिनको हमें अपने दांतों के लिए, हेल्थ के लिए या दांतों के स्वास्थ्य के लिए कह सकते हैं, अपनाना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला क्या है नियम, हमें दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, चाहे सुबह हो और शाम को। रात में सोने से पहले ब्रश करना सुबह के ब्रश करने से ज्यादा जरूरी है। हम लोग सुबह ब्रश करना तो बहुत जरूरी समझते हैं और करते हैं, लेकिन जब रात होती है तो रात के ब्रश को हम अवॉइड कर देते हैं, या कभी कभी करते हैं, कभी नहीं भी करते। कुछ लोग तो कभी गलती से भी नहीं करते हैं कि रात में वो ब्रश कर लें। तो इसलिए हमें रात में भी ब्रश करने की आदत जरूर डालनी है। सुबह का एक बार अवॉइड करेंगे चलेगा, लेकिन शाम का नहीं चलेगा, क्योंकि जो हम लोग रात में खाना खाते हैं और सो जाते हैं, तो जो हमारे लार होते हैं ना, सलाइवा होती है, वो अंदर तो जाती नहीं है, वो तो मुंह में ही रहता है। तो जो तो जब हम खाना खाते हैं ना रात में, तो कुछ समय बाद बैक्टीरिया हमारे दांतों में पनपने लगते हैं, और अगर हम उसकी सफाई नहीं करते हैं तो रात भर वो हमारे मुंह में ही रहते हैं। लार से सफाई होती नहीं है, वो मुंह में रहते हैं और उनकी रात भर पार्टी होती है, और सुबह मुंह में बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे बैक्टीरिया अपने आप डेवलप हो जाते हैं। फिर 2 से 4, 4 से 6 बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। लेकिन अगर रात में हम मुंह को अपने अच्छे से साफ करके सोते हैं तो इन बैक्टीरिया की पार्टी नहीं हो पाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि रात में ब्रश जरूर करना है। दूसरी चीज कि अपने ब्रश में नियम को भी कुछ बदलना है। जैसे अगर आप ब्रश कर रहे हैं, पहले पुराने के समय के लोग दातून करते थे, हम लोग ब्रश करते हैं इसलिए हमारे दांतों में गैपिंग या पतला हो जाता है, दांत का ऊपर की जो लेयर होती है इनेमल, वो घिस जाती है दातून ब्रश करने की वजह से। बचपन से ही आजकल हम लोग ब्रश पकड़ाते, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, दातून करते थे, जो कि उनके दांतों को मजबूत करता था। अगर आप रेगुलर दातून करते हैं तो रिसर्च हुई है उस पे कि कभी भी आपको ओरल कैंसर नहीं होगा। ये कोई नई बात नहीं, आजकल दातून पे रिसर्च हो रही है। आप गूगल सर्च करिए, मारिए, आप देखिए खुद उस पे लिखा, उस पे आपको पता चलेगा कि दातून पे क्या क्या सर्च हुआ और क्या क्या बेनिफिट बताया गया। तो आपकी ओरल हेल्थ तो बहुत अच्छा होता ही है। लॉन्ग टाइम में कोई भी बीमारी या कैंसर जैसी समस्या आपको, समझ लीजिए, उसकी समस्या ना के बराबर हो जाती है। 99.9% आप उससे बच सकते हैं सिर्फ दातून करके। लेकिन रोज अवेलेबल नहीं हो सकता, या आप रोज कंफर्टेबल नहीं है, तो एक बार करिए, रात में दातून कर लीजिए, या रात में ब्रश कर लीजिए, सुबह दातून कर लीजिए। ये आप अपने हेल्थ के लिए। और कभी कभी हम क्या करते हैं, फिटकरी हमारे दांतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। मैंने एक फिटकरी पे पूरा वीडियो बनाया है के लिए, या फिर फिटकरी के बहुत सारे फायदे, पूरी एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। आप जरूर देखिएगा कि पहले के लोग कैसे फिटकरी का यूज करते थे और कितने सारे बेनिफिट उठाते थे। तो उसका ओरल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। आपको अगर पायरिया की प्रॉब्लम है, मुंह से बदबू आती है, कैविटी है, कीड़े लगने की समस्या है, दांत में पीलापन है, सभी को दूर करता है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा पेस्ट जो लेते हैं, मंजन करते हैं ना, हमने पूरा वीडियो उस पे बना रखा है, आप जरूर उसको देखिएगा। पेस्ट पे थोड़ा सा उसको बारीक पाउडर की तरह छिड़क देंगे, वो बहुत बेनिफिशियल है। एक काम और होता है, फिटकरी का भस्म बनता है। आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, भस्म पे पूरा वीडियो हम बनाएंगे कि कैसे उसको बनाया जाता है और क्या क्या फायदे होते हैं फिटकरी के भस्म का। तो आप उसको करिए, या फिर आप गार्लिक करने के या गलाला करने के लिए या कुल्ला करने के लिए, जैसे खाना खा लिया है, थोड़ा सा पानी में फिटकरी डाल दीजिए,
पानी का कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा धुंधला हो जाएगा, उस पानी को मुंह में लीजिए और कुल्ला कर लीजिए। कुल्ला करने से आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन सारे दूर हो जाएंगे। इन्फ्लामेटरी, स्वेलिंग, मसूड़ों में दर्द, कोई भी दांत में अगर दर्द भी है, अगर आपके दांतों में दर्द होता है तो लौंग का तेल, हर बात पे डॉक्टर के यहाँ जाना जरूरी नहीं है। आपके घर में, आपकी किचन में, आपके पास आसपास ही छोटी छोटी प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरलपैथी है, या प्रकृति ने बहुत सारी चीजें दे रखी हैं हम लोगों को जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो लौंग का तेल दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है, उसका भी यूज कर सकते हैं दांतों के दर्द के लिए या कुल्ला करने के लिए। सेंधा नमक गर्म पानी में खाना खाने के बाद, जैसे आप तुरंत ब्रश नहीं करिए, तुरंत ब्रश करेंगे तो दांतों को नुकसानदायक है। तुरंत आपको कुल्ला करना है। कुल्ला कभी आप सादे पानी से भी कर सकते हैं। 5-5 सेकंड खाना खाने के बाद 5-5 सेकंड तक मुंह में पानी भर के कुल्ला करेंगे आप और स्पिट कर देंगे। 5-5 सेकंड का 2 बार करना है। तो इससे क्या होता है, जो दांतों में जमे होते हैं या अन्न कण जम जाते हैं या कोई भी चीज फंस जाती है, वो निकल जाती है और आपके दांत हेल्दी हो जाए। जैसे हम लोग जूस के बाद सोचते हैं दूध पिया, जूस पिया, चाय पिया, कॉफी पिया, जो भी हम पीते हैं ड्रिंक, हम सोचते हैं ये तो कॉफी ड्रिंक था, ये तो साफ हो गया, दांतों में साफ करने की जरूरत नहीं, लेकिन कुल्ला करने की जरूरत है। आप कुछ भी मुंह में यूज कर रहे हैं, पी रहे हैं, चाहे आप जूस पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके बाद कुल्ला करना मत भूलिए, नहीं तो वो अपना रंग आपके दांतों में छोड़ देगा। ये सब डेंटल केयर की बहुत बड़ी टिप्स है जिसको आपको अपनाना है, सिर्फ सुनना नहीं है, अपनाना है। आज से ही आपका मन करे अपने हेल्थ को, अपने दांतों को हेल्दी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, तो आपको ये करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको अपने दांतों को हेल्दी बनाने के लिए वीडियो मैंने बनाई है ऑयल पुलिंग के लिए। ऑयल पुलिंग भी बहुत जरूरी होता है। ऑयल पुलिंग में भी आप मुंह में तेल को, ऑयल किसी भी चीज का, चाहे तिल का तेल हो, नारियल का तेल हो, सरसों का तेल हो, आप उसको मुंह में 1 चम्मच लेंगे। ऑयल पुलिंग पे पूरी वीडियो बनाई है, बॉक्स में उसको हम डालेंगे और उसके सारे बेनिफिट, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन इस समय हम डेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो इसलिए सिर्फ दांतों की हेल्थ के लिए बताएंगे कि ओरल हेल्थ के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। तो उसको आप करेंगे और इसके बाद स्प्लिट कर देंगे, वो भी आपके मुंह को साफ करने का काम करता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, दंत मंजन। पहले के लोग पेस्ट नहीं करते थे, दंत मंजन करते थे, घर में ही हल्दी ले लेते थे, सेंधा नमक ले लेते थे, सरसों का तेल डाल लेते थे, उससे अपने दांतों को साफ करते थे। दांत बिल्कुल चमकदार, ना तो कोई स्मेल आती थी, ना तो कोई समस्या होती थी, साफ सुथरा। उसको फिर से आप डेली नहीं कर सकते, डेली कंफर्टेबल नहीं है, हफ्ते में 1 बार करिए। हफ्ते में 1 बार आप फिटकिरी से कुल्ला कर लीजिए, हफ्ते में 1 बार आप दातून कर लीजिए, मतलब अल्टरनेट करिए। ऑयल पुलिंग हफ्ते में 1 बार कर लीजिए, सबका 1-1 दिन बना लीजिए। वीकली में कुछ ना कुछ अपने दांतों के लिए हमें शाम को करना ही करना है, उसकी केयर के लिए। तभी आपका दांत मजबूत और चमकीला, मजबूत रहेगा और खूबसूरत, चमकदार, सफेद रहेगा। इन सब चीजों को आपको अपनाना। दांतों को सफेदी लाने के लिए और चमकदार बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज करें, और दांतों में कीड़ों की जो समस्या होती है इसके लिए बेकिंग सोडा के पानी से कुल्ला करें, और हमेशा मुलायम ब्रश का यूज करें।